इतना मजबूत हो गए हैं कि उसकी लाठी भी हमें फूल लग रही है कि जब मेरी सरकार की सोच इतनी गंदी है तो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे। हमारी मांग पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। नीतीश बेशर्मी इतना गलत शब्द उठाया है, हम लोग शर्मिंदा हुए हैं। नारी क्या नहीं कर सकती है, नारी के रूप में ही दुर्गा और काली है। कल तो खुलेआम सदन में औरत को गालियां दी जाती थी। इतना गंदा मुख्यमंत्री हम नहीं सोचे थे। नीतीश जी ऐसी गंदी बात बोलकर हर महिला लड़की का अपमान किया है उन्होंने। जब तक से हमारा मांग नहीं पूरा करेंगे तब तक रोज जाम करके रखेंगे। बताइए क्या हम लोग को हक का समान वेतन देंगे? उनको उनके पास शर्म नाम का वही हमारे तेजस्वी जी लालू के लाल ने किए हैं। कोई बात नहीं है, आगे 2024 का चुनाव आ रहा है, खुलेआम उनको चुनौती देते हैं। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवाणी। जो आंगनबाड़ी सेविका का लगातार दूसरा दिन भी धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है पटना में। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम डाक बंगला चौराहा पर हैं। अगर उधर की स्थिति देखेंगे तो उधर भी हजारों के तादाद में जो आंगनबाड़ी सेविका है वो पटना पहुंचे हुए हैं, जो उधर सड़क जाम करके रखे हुए हैं। और अगर हम दूसरी तरफ का बात करें तो दूसरी तरफ भी किस तरीके से जो महिला सेविका है वो सड़क जाम करके बैठे हुए हैं। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ऐसे में पटना में आज भी बवाल हो रहा है। लगातार सुबह सुबह इन पर लाठियां के बरसात की जाती है बिहार पुलिस के द्वारा। उसके बाद भी ये तमाम महिला सड़कों पर है। लगातार पुलिस प्रशासन के लाठी खाकर भी सड़क पर रहेंगे। 10 तारीख तो रात दिन करके सड़के पर रहेंगे, सड़के पर भूखे मरेंगे, लाठी डंडा चल गई जो भी होगा, लेकिन सड़के पर रहेंगे। नीतीश सरकार को लग रहा होगा कि हम लाठी बने हैं, लेकिन हम लोग इतना मजबूत हो चुके हैं, इतना मजबूत हो गए हैं कि उसकी लाठी भी हमें फूल लग रही है। और अब हम डरने वाले नहीं हैं। उसकी लाठी हमें फूल लग रही है। वो तो सोच रहा है इसको मार रहे हैं, धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, भगा रहे हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हमारे शरीर में कुछ नहीं होने वाला है, हम बहुत मजबूत हो चुके हैं। नीतीश बेशर्मी इतना गलत शब्द उठाया है, हम लोग शर्मिंदा हुए हैं। लेकिन इस कारण को कि मेरा बाल बच्चा अपने बच्चा लोग मैंने देखेगा तो कैसा लगेगा, लेकिन उस समय से शर्म से हम लोग शर्म नहीं करेंगे। नीतीश सरकार को कहती है कि महिलाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, महिलाओं को सशक्तिकरण कर रहे हैं, लेकिन उनका बयान आया है महिलाओं के प्रति कि महिला लोग जो है लड़कों के साथ रात को सोती है तो क्या क्या करते हैं। आपने बयान सुना होगा, कैसे ले रहे हैं इस बयान को? हम इस बयान को ले रहे हैं कि अगर मेरा हक है, मेरी हम महिला यूनियन के चलते वो जीतते हैं। इस बात पे मेरा बयान यही है कि वो बहुत बेहूदगी वाला बात किए हैं। वो पढ़े लिखे नहीं है, ये हम सुना करते थे, लेकिन वो जाहिलों वाला बात कहे हैं। इस बात पे वैसी सरकार को हम लोग न वोट देंगे, 2024 में उनको कुर्सी से उतारेंगे, उनको हम लोग बिल्कुल मान्य नहीं करेंगे। इसलिए कि जब मेरी सरकार की सोच इतनी गंदी है तो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे। वो हम लोगों के लायक हैं। उनकी ये बयान जो है बहुत ही शर्मनाक बयान है। वो जब इस तरह की बयान दिए हैं तो सोच रहे होंगे कि उनकी माँ बहन नहीं है, हम किसी की माँ बहन है तो उनके घर में भी माँ बहन है। वो हमारी इज्जत नहीं उतारे हैं, वो अपनी माँ बहन की इज्जत उतारे हैं। इनका भरपाई उन्हें करना होगा और इस भरपाई को करने के लिए हम सब बहनें एक है। आवाज दो। अगर उन्होंने जनसंख्या रोकने का ट्रेनिंग लिया है, उन्होंने हम सेविकाओं को जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने की भी हम लोगों को मिलता है कार्य करने के लिए, तो हमें तो लग रहा है कि विधानसभा में उन्होंने इस जनसंख्या रोज का निवारण बताया है कि जो लड़के लड़कियां पढ़ती हैं वो सुहाग रात कैसे मनाती हैं, वो अपना उपाय कर लें। इसलिए नीतीश जी ऐसी गंदी बात बोलकर हर महिला लड़की का अपमान किया है उन्होंने। 2024 में उनको हम लोग महाराज तो बिल्कुल ही नहीं बनने देंगे। जी हाँ, देखिए कि पुलिस जो है अब वो सड़कों पर तैनात होने लगी है, क्योंकि इन लोग लगातार जो सड़क जाम करके बैठे हुए हैं। जी नीतीश कुमार जब तक से हमारी मांग पूरा नहीं करेंगे तब तक से हम लोग हड़ताल जारी रहेगा। जब तक से हमारा मांग नहीं पूरा करेंगे तब तक रोज जाम करके रखेंगे। लगातार दूसरे दिन भी हड़ताल देखने को मिल रहा है। पुलिस से डर नहीं लग रहा अब? क्या करे, अरे जब खाना नहीं मिलेगा, कपड़ा नहीं मिलेगा, बच्चे की पढ़ाई नहीं कर
सकते हैं तो जीने से अच्छा मरना सही है। नीतीश के राज में औरत को कोई वैल्यू नहीं दिया गया है। कल तो खुलेआम सदन में औरत को गालियां दी जाती थी। इतना गंदा मुख्यमंत्री हम नहीं सोचे थे। अरे कहता है कि जिसका सोच गड़बड़ होता है ना वो देश का क्या सम्मान करेगा, हमारी नारी का क्या सम्मान करेगा। इसका सारा होशो हवास गायब है। इसलिए हम लोग आज लगातार 39 दिन से हड़ताल पर हैं। हमारी मांग सुने नीतीश कुमार, नहीं तो अमन चैन खो देंगे, उनका भी अपना भी खो लेंगे। मर जाएंगे रोड पर, घर नहीं लौटेंगे वेतनमान जब तक नहीं होगा तब तक। लेकिन नीतीश कुमार जो बयान दिए महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर, कि लड़कियां पढ़ने के बाद उन्हें ये ज्ञान हो जाता है कि जब वो अपने पति के साथ सोए तो उन्हें किस तरीके से सोना है, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, इसके कैसे देख रही है आप? मेरी बात को सुनिए। नीतीश कुमार अगर बीएससी नर्सिंग, जीएनएम और जीएनएम दीदी, एएनएम दीदी को पढ़ाती हैं तो उनका बोलने का तर्ज दूसरा होना चाहिए था। उनको ऐसे बोलना चाहिए था। देखिए हम बताएंगे नीतीश कुमार को, उनके आईएएस आईपीएस बैठे रहते बगल बताने के लिए, लेकिन लिख के कुछ दिया था, लिख करके बोला गया, वो लिखले बात को बोला है, उसका दिमाग भ्रष्ट हो चुका है। सुनिए, उनको कहना चाहिए था कि हमने शिक्षा दिया है, शिक्षा के माध्यम से जो है ये परिवार नियोजन पर नियंत्रण रखा जा सकता है और आबादी को कम की जा सकती है। इस तरह से उनको बोलना चाहिए, ना कि ये खुलेआम वो बोले हैं। अरे बेशर्म है वो, हया शर्म नाम का चीज नहीं है। हमारी मांग पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। इनकलाब चीज है, उनको तो बिल्कुल शर्म नहीं है। उनकी बहू बेटी नहीं है, इतना गाली देते हैं। वो क्या मुख्यमंत्री है बताइए? क्या हम लोग को हक का समान वेतन देंगे? उनको, उनके पास शर्म नाम का चीज। अभी तेजस्वी जी जो बोलते हैं, आप तेजस्वी जी जो बोले हैं कि हमको सरकार माने दीजिए तो मांग देंगे, तो बच्चा जब माँ के घर में रहता है ना तो वो कहता है ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, और जब वो जन्म ले लेता है ना कहता है कहाँ कहाँ कहाँ। वही हमारे तेजस्वी जी लालू के लाल ने किए हैं। कोई बात नहीं है, आगे 2024 का चुनाव आ रहा है, खुलेआम उनको चुनौती देते हैं। देख लेंगे आपको क्या होता है आपका ये चुनाव। भाई को 2024 में देख लेंगे चुनाव में। हाँ एकदम देख लेंगे। अरे पहले ही गिरा देंगे, नहीं मांग पूरा होगा ना। जो कि माँ बहन को इज्जत नहीं कर सके वह अधिकार चलाने का अधिकार नहीं है। और जो महिला को नहीं देख रहा है कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला आरक्षण कहता है, और सेवका को कहता है रोड पर, कहता है कि कुपोषित को बचाओ। तो अति कुपोषित को कैसे बचाएंगे जब सेविका अति कुपोषित हो जाए? 5950 हो सकता है हम लोग को गुजारा? कितनी महंगाई में हो सकता है? अगर माई के लाल है, जिस तरह तुम औरत को बदनाम किया है, सेविका तो रोड पर उतर गए, तुम माँ लेल के पैदा हो तो उतर के आओ बिना बॉडीगार्ड के रोड पर। नारी क्या नहीं कर सकती है, नारी क्या नहीं कर सकती है। नारी के रूप में ही दुर्गा और काली है, और हम जिस दिन दुर्गा और काली बन गए उस दिन सरकार खुलेआम चुनौती सुन ले हमारी। हम लोग बने हुए हैं, इसीलिए रोड पे अड़े हुए हैं। दुर्गा काली का रूप धर लिए हैं। हम लोग दुर्गा काली बन गए जब हमारी दशहरा रोक दी गई, जब हमारा पर्व रोक दिया गया, छठ नहीं होगा, दीपावली की साफ सफाई नहीं होगी, तो हम काली दुर्गा भगवती सभी रूप ले चुके हैं। तब हम रोड पे आके खड़े हो चुके हैं। अब हम डरने वाले नहीं हैं। वो जो बयान दे रहे हैं, गंदी गंदी हरकत कर रहे हैं, वो पढ़े लिखे एकदम अनपढ़ गवार है। हम लोगों को कहते हैं कि वो इस लायक है, लेकिन नहीं, वो कुर्सी से उतारने के लायक है। वो बहुत ही उनके साथ बुरा सलूक हो उस लायक है। वो अभद्र व्यवहार, उनकी माँ बहन नहीं है जो हम लोग हमको साथ गंदी व्यवहार कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे वो कलंक बयान दे रहे हैं। सीना ठोक के कह रहा है, अगर माई के लाल हो तो तुम बाहर आके औरत का शिकायत करके देखो। तुमको नहीं मारे हैं तो असल राजपूत का खानदान है, सेवका का खानदान नहीं है। जिंदाबाद। असल राजपूत का खानदान की नहीं। आज 39 दिन से हम सेवका सहायका रोड पर चिल्ला रहे हैं। वो माँ का दूध नहीं पिया है नीतीश कुमार, दुबक के चोर के तरह बैठा है। माँ के दूध पिया है तो मैदान में आकर देख ले। आज 39 दिन से डटे हुए हैं, वो छुप के बैठा है, वो गंदा चोर है, वो नाली का कीड़ा है, नहीं तो आकर देख ले। नीतीश 60 रुपया किलो आलू खा ला, 60 रुपया तेल खा ला,
50 रुपया में सोयाबीन खा लो, अंडा 5 रुपया का दिवाइया बाजार में, सबका का गर्दन काटा जा रहा है। अपने 50,000 3 लाख कमीशन आओ सबका का तरफ से, बाल विकास का तरफ से, डीएम का तरफ से, खाली कमीशन क्या लेता है तो डीएम लेते हैं, नीतीश कुमार लेते हैं, सबका बदनाम होती है, सबका को नटाई काटा जा रहा है, सबका को गर्दन काटा जा रहा है। जी हाँ, तो आप देख रहे हैं कि जो तमाम आंगनबाड़ी सेविका है वो आज दूसरे दिन भी किस तरीके से धरना प्रदर्शन पर है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से पुलिस लाठी इन पर बरसा रही है, उसके बाद भी आंगनबाड़ी की जो सेविका है वो लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं, डरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में सेविकाओं का ये गुस्सा कब शांत होता है। फिलहाल देशवा न्यूज़ में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज़ में। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।